नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। पूरा सच यानी पूरी खबर। आज पूरा सच में हम आपको दिखाएंगे कनाडा में क्यों सड़कों पर उतरे हिंदू। आज पूरा सच में सबसे पहला मुद्दा होगा कि कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमले के बाद आखिर क्यों गूंजा सीएम योगी का नारा, बटोगे तो कटोगे। आज हम आपको बताएंगे कनाडा में हजारों हिंदुओं ने सड़कों पर उतरकर दिया ट्रूडो सरकार को कौन सा संदेश। आज पूरा सच में दूसरा मुद्दा होगा हिंदू मंदिर हमले में कनाडा की सुरक्षा एजेंसियों की गंभीर लापरवाही आई सामने। पूरा सच में आपको दिखाएंगे हिंदू संगठन का वो लेटर जिसमें हमले से 3 दिन पहले पुलिस से मांगी गई थी मंदिर की सुरक्षा, लेकिन सोती रही कनाडा की पुलिस। आज पूरा सच में तीसरा मुद्दा होगा कि कहां गई कनाडा सरकार की फ्रीडम ऑफ स्पीच की दुहाई। आपको तस्वीरों के साथ हम दिखाएंगे कि कैसे अपनी धार्मिक आजादी की मांग करने वाले हिंदुओं पर कनाडा की पुलिस ने चलाई लाठियां। तो बिना देर किए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। आज कनाडा के हिंदू सीएम योगी के नारे बटोगे तो कटोगे की को दोहरा रहे हैं। वो सारी दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि अगर उन पर अत्याचार होगा तो वो सड़क पर उतरकर अपनी एकता की ताकत सारी दुनिया को दिखा देंगे। लेकिन योगी के नारे से पहले हम बात करेंगे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की। उनके वादे की। ट्रूडो ने इस दीपावली पर कनाडा के हिंदुओं से यह वादा किया था कि उन्हें देश में पूरी तरह से सुरक्षा दी जाएगी, लेकिन 48 घंटे के अंदर ही कनाडा की सरकार और उसके प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का वादा एक बार फिर खोखला साबित हो गया। एक बार फिर यह साबित हो गया कि प्रधानमंत्री ट्रूडो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उनकी बातों का कनाडा में रह रहे भारत के दुश्मन खालिस्तानियों पर कोई असर नहीं होता। अगर ट्रूडो के वादों और बातों में दम होता तो रविवार को कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर में खालिस्तानी इस तरह से हमला करने की हिम्मत नहीं कर पाते। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि भारत के दुश्मन इन खालिस्तानी समर्थकों ने कैसे एक हिंदू मंदिर पर ना केवल हमला किया, बल्कि मंदिर में दीपावली मनाने आए बेगुनाह भक्तों को लाठी और डंडों से बुरी तरह से पीटा भी। और हमलावरों के हाथों में खालिस्तानी झंडे थे। ये वो कनाडा है जो खालिस्तानी आतंकवादियों के लिए सेफ हेवन यानी सुरक्षित ऐशगाह बन चुका है। लेकिन यहाँ रहने वाले हिंदुओं के लिए ये देश धीरे धीरे किसी नर्क के समान बनता जा रहा है। ये तस्वीरें चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि कनाडा में हिंदू खतरे में हैं और वहाँ की सरकार सिर्फ भारत पर आरोप लगाने में बिजी है। उसे हिंदुओं और उनके मंदिरों की कोई चिंता नहीं है। इस बीच हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ और मारपीट की घटना पर भारत सरकार ने चिंता जताई है और दोषियों पर सख्त एक्शन लेने की मांग की है। और इस बीच किरकिरी होने के बाद प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी इस हमले की निंदा करने की एक तरह से फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ 2 लाइन में निंदा वाला पोस्ट लिख देने से कनाडा की सरकार की जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है? लेकिन क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है जो ऐसा हुआ हो, इसके पहले भी हिंदू मंदिरों और हिंदुओं को कनाडा में निशाना बनाया जा रहा है। उधर मंदिर में एक बड़ा खुलासा हुआ है। कनाडा के हिंदू फेडरेशन ने बताया है कि 3 दिन पहले ही वहां की पुलिस को पत्र लिखकर हमले की आशंका जताई गई थी। और इस वक्त ये पत्र मेरे हाथ में है। ये पत्र 30 अक्टूबर को लिखा गया था और इसमें मंदिर में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई थी और इसके बावजूद मंदिर की सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई। इस पत्र में दिवाली के उत्सव के कारण लिखा गया था कि दिवाली के उत्सव के कारण 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक मंदिर के लिए पुलिस सुरक्षा बढ़ाई जाए, ये इस पत्र में मांग थी। और पत्र लिखा था मंदिर जो संस्था है हिंदू फेडरेशन, उसके अध्यक्ष ने पत्र लिखा था। उनका नाम है पंडित रूपनाथ शर्मा। तो पंडित रूपनाथ शर्मा ने स्थानीय पुलिस का जो प्रमुख था उसको 30 अक्टूबर को ये बता दिया था कि इस मंदिर को सुरक्षा की जरूरत है, इस पर हमला हो सकता है, लेकिन कनाडा की पुलिस ने कोई सुरक्षा नहीं दी और इस वजह से इस मंदिर पर हमला हुआ। वहीं बैंकपुर एक दूसरा शहर है, वहां पर गुरुद्वारे में
इस दौरान एक बफर जोन बनाया गया और भारी फोर्स लगाई गई। तो ये भेदभाव साफ साफ कनाडा की पुलिस का नजर आता है और ये पत्र इस बात की गवाही देता है। तो कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हमला हुआ, लेकिन महज कुछ घंटे के अंदर ही कनाडा के खालिस्तानियों को वहां रहने वाले देशभक्त भारतीयों ने बता दिया कि उन्होंने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। ब्रैम्पटन समेत कई शहरों में हिंदू इस हमले के विरोध में सड़क पर उतर आए और ये साफ साफ संदेश दिया कि बटोगे तो कटोगे। जी हां, यूपी के मुख्यमंत्री योगी का नारा आज कनाडा में भी सुनाई दिया। यहां हिंदुओं ने अपने विरोध प्रदर्शन में खुलकर ये नारे लगाए कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। आप इन 3 तस्वीरों को देख सकते हैं कि कैसे कनाडा में रहने वाले हिंदू मंदिर के हमले के विरोध में सड़कों पर उतरकर हिंदुओं ने नारे लगाए, एकजुटता का प्रदर्शन किया। और 3 अलग अलग तस्वीरें बता रही है कि हिंदू जो है वो वहां पर एक है, एकजुट है और अपनी एकता का संदेश ट्रूडो सरकार तक पहुंचा रहा है और ये कह रहा है कि इस तरह के हमले, मंदिरों पर लगातार होने वाले हमले, हिंदुओं के साथ होने वाली ये घटनाएं कनाडा का हिंदू समाज अब कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इनके हाथों में भारत के झंडे थे और उन्होंने ऊंची आवाज में खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। और कनाडा के हिंदुओं का गुस्सा ये साफ बता रहा है कि खालिस्तानियों की हरकतें अब हद से आगे बढ़ गई हैं और वहाँ रहने वाला हिंदू इसे अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। और कनाडा का जो सांसद हैं, हिंदूवादी सांसद हैं चंद्र आर्य, उन्होंने आज साफ साफ बोल दिया है कि खालिस्तानियों ने आज रेड लाइन क्रॉस कर ली है, यानी कहें तो लक्ष्मण रेखा को पार कर लिया है खालिस्तानियों ने। और कनाडा की सड़कों पर उतरे हिंदू प्रदर्शनकारियों का कहना था कि आखिर कब तक इसी तरह से उनके मंदिरों पर हमले होते रहेंगे और कनाडा की सरकार चुपचाप बैठे देखती रहेगी। इस बीच खबर है कि कैनेडियन नेशनल काउंसिल ऑफ हिंदू एंड हिंदू फेडरेशन ने यह फैसला लिया है कि कनाडा के नेताओं को, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए मंदिर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कोई भी कनाडा का नेता हिंदू मंदिर का इस्तेमाल अपनी राजनीति चमकाने के लिए नहीं कर पाएगा। और खास बात है कि प्रधानमंत्री ट्रूडो पिछले कुछ दिनों में हिंदू वोट बैंक को लुभाने के लिए, अगले साल कनाडा में चुनाव है, इसलिए 3 मंदिरों में जा चुके हैं। कनाडा में अगले साल चुनाव है और ट्रूडो ने दीपावली मनाते हुए अपना एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें उन्होंने अपने हाथों में बंधे कलावा को दिखाया था और वो जलेबी खाते हुए भी दिखे थे। लेकिन हकीकत सामने है, कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमला हुआ है और अब हिंदू सड़कों पर उतरे हैं और कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। तो ब्रैम्पटन में जिस मंदिर पर हमला हुआ था उसके बाहर हिंदुओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान एक पुजारी ने यूपी के सीएम योगी के नारे बटोगे तो कटोगे का नारा दोहराते हुए कहा कि यह हमला पूरी दुनिया में मौजूद हर हिंदू समाज के ऊपर हुआ। अभी भी कह रहे हैं बटोगे तो बटोगे। अब ये एक हमला कोई हिंदू सभा पर नहीं है, ये मत सोचना कि हिंदू सभा के ऊपर हमला हुआ। ये हमला पूरे वर्ष में दुनिया में जितने हिंदू हैं सबके ऊपर है। अपने मंदिर पर हुए हमले के खिलाफ कनाडा के हिंदुओं ने आज सड़कों पर अपनी शक्ति का जोरदार प्रदर्शन किया, लेकिन उनके लिए ये इतना आसान भी नहीं रहा। आए दिन खालिस्तानियों के हमलों और प्रदर्शनों पर मूक दर्शक बनी रहने वाली कनाडा की पुलिस ने आज अपने अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता की आवाज़ बुलंद करने वाले हिंदुओं पर जमकर इस पुलिस ने लाठियां चलाई। जगह जगह पर कनाडा की पुलिस ने हिंदुओं के प्रदर्शनों को कुचलने के लिए जमकर बल प्रयोग किया। हिंदू प्रदर्शनकारियों पर कई जगह पर कनाडा की पुलिस ने डंडे और लाठियां बरसाई और ये 2 तस्वीरें जो हम आपको दिखाने वाले हैं इस बात की गवाही दे रही हैं और ये बता रही हैं कि कनाडा में हिंदू जब अपने मंदिर पर हुए हमले का शांतिपूर्वक, शांति के साथ विरोध कर रहे थे, तब कनाडा की पुलिस ने उनके साथ कैसा सलूक किया ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। किस तरह से पुलिस हाथापाई कर रही है हिंदू प्रदर्शनकारियों के साथ। उनकी ओर एक एक प्रदर्शनकारी को 4-4 पुलिस वाले कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें जमीन पर दबोचने की कोशिश कर रहे हैं। 4-4 पुलिस वाले हिंदुओं को उठाकर पुलिस की गाड़ियों में भर्ती कर रहे हैं। इस तरह के जो दृश्य हैं ये कनाडा के अंदर बहुत कम देखे जाते हैं। वहाँ की पुलिस शांति के साथ इस तरह के प्रदर्शन से निपटती है, लेकिन ना जाने क्यों इस बार हिंदू प्रदर्शनकारी देखते ही कनाडा की पुलिस ने अपना आपा खो दिया है, ऐसा लग रहा है। और पुलिस ने पहले तो भीड़ को धक्के मारे, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, फिर डंडे और लाठियां मारी और इतना ही नहीं, पुलिस ने
हिंदू प्रदर्शनकारियों को जमीन पर गिराकर उन्हें बेरहमी से काबू में करने की कोशिश भी की। एक एक हिंदू प्रदर्शनकारी को 4-4 पुलिस वाले उठा उठा कर ले गए। और खास बात यह है कि हिंदू संगठन ने ये सारे प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित किए थे और इनके हाथ में तिरंगे के साथ साथ कनाडा का भी झंडा था, लेकिन पुलिस ने ताकत के दम पर इन प्रदर्शनों को कुचलने का काम किया। इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस और हिंदू प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। हिंदू प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि पुलिस ने उनके साथ भेदभाव किया है और जानबूझकर उन्हें शांतिपूर्वक प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है। उनके प्रदर्शन को, उनकी हक की आवाज को दबाया जा रहा है। तो कनाडा की राजनीति में एक वाक्य बार बार सुनाई देता है। वहां के प्रधानमंत्री भी इस वाक्य को बहुत बोलते हैं और वो वाक्य है फ्रीडम ऑफ स्पीच। कनाडा की वर्तमान सरकार और उसके प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इसी फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम पर खालिस्तान के जो समर्थक हैं उन्हें प्रदर्शन करने, बेहुदे भारत विरोधी नारे लगाने की खुली छूट देते हैं। लेकिन जब वहां के हिंदुओं ने अपने मंदिर पर हुए हमले के खिलाफ आवाज उठाई तो ना जाने ये फ्रीडम ऑफ स्पीच कहां चली गई। ये दो तस्वीरें कनाडा की पुलिस की दो मुंही नीति की कलई खोल रही हैं। कनाडा में आए दिन भारत विरोधी नारे लगाए जाते हैं, भारतीय तिरंगे का आए दिन अपमान किया जाता है, लेकिन कनाडा की पुलिस इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच बताकर चुप रहती है, कोई कदम नहीं उठाती। लेकिन जब हिंदू प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरते हैं और खालिस्तान विरोधी नारे लगाते हैं तो कनाडा की पुलिस पूरी तरह से एक्टिव हो जाती है। उन्हें रोकने में पूरी तरह से जी जान लगा देती है, हर तरह की शक्ति का प्रयोग करती है। लेकिन ये सारी शक्तियां खालिस्तान के समर्थकों के सामने ना जाने कहां खो जाती हैं। आप देख सकते हैं दो तस्वीरें कि किस तरह से पुलिस भेदभाव करती है। तो ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर हुए हमले को लेकर कनाडा के पत्रकारों ने ही ट्रूडो सरकार की पोल खोलकर रख दी है। कनाडाई पत्रकार डैनियल बोर्डमैन ने स्थानीय पुलिस पर खालिस्तानियों की मदद करने के गंभीर आरोप लगाए। बोर्डमैन ने यह भी कहा कि जस्टिन ट्रूडो ने इन हमलों की निंदा करते हुए सिर्फ बयान जारी किए हैं, लेकिन कोई सार्थक कदम नहीं उठाया है। वहीं भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद श्री थानेदार ने कहा है कि कनाडा में हिंदुओं पर हमला साफ तौर पर आतंकी घटना है। This is the first broad daylight attack on the devotees in this country. The response from the police was disgusting. They acted as the arm of the Khalistanis. They attacked the Hindus. They did not push the Khalistanis off. They were attacking the Hindus in their own mandir. People from Peel Police were going crazy, were throwing punches at Hindus. And it's Kristallnacht for Hindus in Canada. This was utterly preventable. Clearly, the Canadian government is playing politics with this issue. It is trying to please certain minority groups in Canada and are against their attack on Hindus is purely a terroristic act. And Canada government's protection of these terroristic activities need to be deplored. वहीं कनाडा के विपक्षी नेताओं ने ट्रूडो सरकार को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया है। वहीं भारत में भी बीजेपी के अलावा विश्व हिंदू परिषद और संत समाज ने कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो पर लोगों को बांटने के आरोप लगाए हैं। आइए सुनते हैं किसने क्या कुछ कहा। ये कुछ खालिस्तानी जो किसी के नहीं है, ना हिंदुओं के ना सिखों के, लेकिन आप देखिए किस तरीके से उनकी पुलिस, बिल्कुल ट्रूडो साहब की जो पुलिस है वो खालिस्तानियों की पक्ष में खड़ी दिख रही है। उनके अंदर मंदिर में आके वहां पे अटैक किए जा रहे हैं और उनको कोई रोकने के लिए तैयार नहीं है। वो किस तरीके से वो वहां पे नारेबाजी कर रहे हैं, खालिस्तान की ओपनली बात कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमको ऐसा लगता है कि अपने राजनीतिक हितों के कारण वहाँ के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और उनकी सरकार ने खालिस्तानी आतंकवादियों के आगे घुटने टेक दिए। कनाडा के जो लोगों ने आतंकवाद फैला रहा है और जहाँ हिंदू मंदिरों पर, हिंदू
आस्था पर, हिंदुओं के ऊपर इस प्रकार से आक्रमण हो रहे हैं, उस पर बहुत ही निंदनीय है। कनाडा के शासन उन अपराधियों को पकड़े और उनको कठोर से कठोर दंड दे। और कनाडा में जस्टिस ट्रूडो एक तरफ तो कंडेम करते हैं और दूसरी तरफ इनको प्रमोट भी करते हैं, तो कंट्राडिक्टरी उनकी पोजीशन है। और भारत सरकार को अपने इंटेलिजेंस को गैरअप करना चाहिए कि आखिर में इसके पीछे है कौन। तो कनाडा में हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर हमले की ये कोई पहली घटना नहीं है। खालिस्तान समर्थक आए दिन कनाडा की धरती का इस्तेमाल कर भारत विरोधी भावनाएं भड़काते रहते हैं। मंदिरों में तोड़फोड़ के साथ साथ ये भारत के महान दिवंगत नेताओं का भी अपमान करते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार के 40 साल पूरे होने पर खालिस्तान समर्थकों ने कनाडा में प्रदर्शन किया था और इस दौरान वैंकूवर में वाणिज्य दूतावास के सामने, भारत के वाणिज्य दूतावास के सामने खालिस्तान समर्थकों की ओर से दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या और उनके हत्यारों का महिमा मंडन करने वाली झांकी निकाली गई थी। ये झांकी कई किलोमीटर तक शहर में घुमाई गई थी और भावनाएं भड़काने वाली इस झांकी में स्वर्गीय इंदिरा गांधी की तस्वीर गोलियों से छलनी दिख रही थी और स्वर्गीय इंदिरा गांधी के इस अपमान का भारत की मोदी सरकार ने तत्काल संज्ञान लेते हुए अपना विरोध तत्काल दर्ज करवाया था। आइए अब आपको बताते हैं कि कनाडा में कब कब निशाने पर आए हैं हिंदू मंदिर। एक ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझाते हैं कि इसी साल जुलाई में कनाडा के एडमॉन्टन शहर के स्वामी नारायण मंदिर में तोड़फोड़ की गई और दीवार पर भारत विरोधी नारे लिखे गए थे। वहीं अगस्त 2023 में ब्रिटिश कोलंबिया के लक्ष्मी नारायण मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी और मंदिर के दरवाजे और दीवारों पर खालिस्तानी आतंकवादियों के पोस्टर चस्पा कर दिए गए थे, पोस्टर चिपका दिए गए थे। और अप्रैल 2023 में कनाडा के ओंटारियो में एक हिंदू मंदिर पर हमला किया गया था और इस दौरान भी मंदिर की दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिखे गए थे। फरवरी 2023 में इसी ब्रैम्पटन के श्री गौरी शंकर मंदिर को खालिस्तानी समर्थकों ने निशाना बनाया था और जनवरी 2023 में कनाडा के मिसिसागा स्थित श्री गौरी शंकर मंदिर में तोड़फोड़ की गई। वहीं दिसंबर 2022 में विंडसर में एक हिंदू मंदिर पर खालिस्तानी समर्थकों ने मंदिर की दीवारों पर अलगाववादी आपत्तिजनक नारे लिखे थे और जुलाई 2022 में अल्बर्टा में एक हिंदू मंदिर में न केवल तोड़फोड़ हुई बल्कि हिंदू विरोधी ग्राफिटी भी की गई और जुलाई 2022 में ग्रेटर टोरंटो एरिया में के रिचमंड हिल इलाके के विष्णु मंदिर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। और जनवरी फरवरी 2022 के बीच कनाडा के ओंटारियो के प्रांत में कई हिंदू मंदिरों में चोरी की घटनाएं हुई और सितंबर 2021 में टोरंटो के स्वामीनारायण मंदिर के गेट और दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिखे गए। तो ये सब कुछ हुआ है कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार की देख रेख में, संरक्षण में, या उसे एक तरह से उन्होंने रोकने की उस तरह से कोशिश नहीं की जैसे उन्हें करनी चाहिए थी। जो भारत विरोधी तत्वों को फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर यही ट्रूडो सरकार मनमर्जी करने देती है। आइए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का एंटी इंडिया गेम प्लान आखिर है क्या। तो दरअसल कनाडा में अगले साल चुनाव होने, लेकिन ट्रूडो को अपनी ही पार्टी में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रूडो की पार्टी के 24 सांसद उन्हें पीएम पद से हटाना चाहते हैं और दरअसल बढ़ती महंगाई और इमिग्रेशन को लेकर ट्रूडो सरकार घिरी हुई है और भारत के साथ लगातार खराब होते रिश्ते से भी ट्रूडो की छवि जो है पूरे कनाडा में खराब हुई है। आइए अब समझते हैं कि आखिर कनाडा की राजनीति में ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से ट्रूडो खालिस्तान समर्थकों के पक्ष में नजर आते हैं कई बार। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि जस्टिन ट्रूडो एक अल्पमत की सरकार चला रहे हैं और कनाडा की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एनडीपी ने सितंबर में ट्रूडो सरकार से समर्थन वापस ले लिया था, जिसके बाद ट्रूडो सरकार अल्पमत में आ गई है और 2021 के चुनाव में ट्रूडो की लिबरल पार्टी को 156 सीटें मिली थी, जबकि बहुमत के लिए कनाडा की संसद में 170 सीटों की जरूरत होती है। वहीं एनडीपी जो उसकी सहयोगी पार्टी थी उसे 24 सीटें मिली थी, जिसके समर्थन से ट्रूडो ने 3 साल तक की अपनी सरकार चलाई और एनडीपी के नेता जगमीत सिंह, जिन्हें खालिस्तान का समर्थक माना जाता है, उस एनडीपी के नेता। और ऐसे में कनाडा की राजनीति के जानकार मान रहे हैं कि भारत से विवाद कर ट्रूडो
कनाडा में रहने वाले खालिस्तान के जो समर्थक हैं उनका समर्थन प्राप्त करना चाहते हैं। और कनाडा में अगले साल यानी अक्टूबर माफ कीजिएगा अक्टूबर 2025 में चुनाव है और ज्यादातर चुनावी सर्वे इन चुनावों में ट्रूडो की लिबरल पार्टी की हार की भविष्यवाणी कर रहे हैं। और कनाडा की जानी मानी सर्वे कंपनी इप्सोस के सर्वेक्षण से पता चला है कि केवल 26% लोग ही ट्रूडो को पीएम के रूप में पसंद करते हैं, जबकि विपक्षी कंजर्वेटिव नेता पियरे पोलिवेरे के कनाडा के 45% लोगों को उन्हें पसंद करते हैं और वो एक बड़ी पसंद बनकर उभर रहे हैं। वहीं एंगस रीड इंस्टीट्यूट के एक सर्वे के मुताबिक कनाडा के 65% लोग ट्रूडो को नापसंद करते हैं और हाल के चुनावों में उपचुनावों में भी ट्रूडो को झटका लगा है। पिछले महीने लिबरल पार्टी मॉन्ट्रियल में चुनाव हार गई। वहीं 3 महीने पहले उसे टोरंटो में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन ट्रूडो की सबसे बड़ी दिक्कत उनकी खुद की पार्टी में हो रही बगावत है। और कनाडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक लिबरल पार्टी में ट्रूडो के खिलाफ भारी असंतोष है और ऐसे में ट्रूडो अपनी गद्दी बचाने के लिए इस तरह के मुद्दे लगातार उछाल रहे हैं। कनाडा की अर्थव्यवस्था का हाल बहुत बुरा है, बेरोजगारी अपने चरम पर है और ऐसे में ट्रूडो बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भारत के साथ विवाद कर रहे हैं। फूड बैंक ऑफ कनाडा की एक रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा के 28 लाख लोग, जी हां 28 लाख लोग गरीबी में जी रहे हैं। और इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा के करीब 70 लाख लोगों के पास खाने पीने का संकट है। फूड बैंक ऑफ कनाडा की एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि कनाडा में करीब 18% लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती है। और ट्रूडो पर यह गंभीर आरोप है कि वो चीन के इशारे पर अपनी सरकार चलाते हैं। और कुछ दिन पहले विपक्ष ने आरोप लगाया था कि चीन ने 2021 के कनाडा में जो आम चुनाव हुए थे उन्हें प्रभावित किया था और इन चुनावों में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को फिर से पीएम चुना गया था। और अब इस आरोप की जांच के लिए एक आयोग भी बना दिया गया है। और विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी का आरोप है कि चीन कनाडा के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है। तो ये हैं जस्टिन ट्रूडो की मुसीबतें। तो पूरा सच में वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद बताएंगे जस्टिन ट्रूडो और उनके पिता के खालिस्तानी प्रेम का पूरा सच। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका एक बार फिर स्वागत है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो और उनके पिता के खालिस्तान प्रेम का पूरा सच। दरअसल कनाडा की धरती से खालिस्तान के लिए खाद पानी देने का खेल बहुत पुराना है। तो आइए पूरा सच जानते हैं कि पिता पुत्र का ये खालिस्तान प्रेम आखिर है क्या है। तो 1970 के दशक में कनाडा में सिखों की आबादी काफी बढ़ चुकी थी और इस बीच 1974 में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। इस पर कनाडा के पूर्व पीएम पियरे ट्रूडो ने काफी नाराजगी जताई थी। और आपको एक बार फिर बता दें कि पियरे ट्रूडो वर्तमान प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के पिता थे। और खैर 1974 में पियरे ट्रूडो के गुस्से के कारण भारत के साथ कनाडा के रिश्ते खराब हो गए और इस दौरान भारत में खालिस्तान की मांग भी उठ रही थी। और इस कई अलगाववादी जो उस वक्त पंजाब के थे उन्होंने कनाडा में शरण लेनी शुरू कर दी और तत्कालीन कनाडा सरकार ने इन अलगाववादियों को राजनीतिक शरणार्थियों का दर्जा दे दिया। और 1980 के दशक में पंजाब के कई आतंकवादी भारत में एक्शन के बाद, जो भारत में उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा था, कनाडा में शरण लेने के लिए भाग गए। और आतंकी संगठन बब्बर खालसा का तलविंदर सिंह परमार 1981 में पंजाब में 2 पुलिस वालों की हत्या करने के बाद कनाडा भाग गया और उसे भी वहां पर शरण मिल गई। और कुल मिलाकर उस समय भारत के साथ खराब रिश्तों के कारण कनाडा ने खालिस्तानी अलगाववाद को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। तो ये है कनाडा और भारत के रिश्तों में कैसे खालिस्तान की एंट्री होती है, इसका पूरा सच।
तो फिलहाल आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम में किसी और मुद्दे के साथ, उसकी पड़ताल करेंगे हम। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।